हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता। ठीक है, तो आज उसी का पार्ट 2 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एकदम डेप्थ में। मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस वही बनाना है जहाँ पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट तो एक एवरेज अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि 4-5 पॉइंट वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते और 2 पॉइंट वाले या 3 पॉइंट वाले काम कर जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में आप लोग तो वही प्रेफर करोगे जहाँ पे 5 से 6 पॉइंट हो। ठीक है, तो मैं आपको उसी को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पे 4 पॉइंट वाले काम करते हैं, कहाँ पे 2 पॉइंट वाले भी काम कर जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है, एक बेसिक लेवल का। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम चेक करें कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, 2 पॉइंट वाला या 3 पॉइंट वाला भी, एज कम्पेयर टू 4 से 5 पॉइंट वाले। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वही बनाना है जहाँ पे मार्केट साइडवे चल रही हो, मतलब जहाँ पे अंधी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वहाँ आपको नहीं बनाना। ठीक है, वैसे ये देखो, यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड चल रही है, पूरी डाउन ट्रेंड में है मार्केट। अब देखो, यहाँ पे कहने को अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट है। आप लोग को ऐसे लगेगा कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है भी, कुछ है नहीं, तो यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई लेने का सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में आप यहाँ पे लेवल पे ट्रेंड लोगे, ट्रेंडिंग मार्केट में तो भाई हारोगे। तो ये मार्केट बेकार है, ध्यान से देख लो। ऐसी टाइप की कभी मार्केट मिले ना जहाँ पे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, जहाँ पे अगल बगल कुछ भी ना हो, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ है। मार्केट डाउन ट्रेंड थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी साइड में मार्केट आई, हल्की सी यहाँ पे ऐसे ऐसे उठी, तो अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊं, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करा है। ठीक है, अब देखो कि काम कैसे किया। अगर यहाँ पे अलर्ट का लगा दूं ये वाला सीन, एक सेकेंड, ये देखो, तो देखो, एक पॉइंट तो ये है, अगर आप लोग अभी यहाँ पे होते, इस कंडीशन में होते आप लोग इस साइड, तो देखो क्या हुआ है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट हुआ, डोजी ने रिएक्शन। हाँ, एक और चीज सुन लो ध्यान से कि जरूरी नहीं है कि आप लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो खाली लाइन जो है वो यही विक से मैच करो। अगर बॉडी के पास भी है या हल्का सा ऊपर नीचे भी है तो चलता है, क्योंकि मेन होता है कि रिएक्शन लेके इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग देना। रिएक्शन होना चाहिए उस जगह पे। रिएक्शन मतलब होता है सिंपल, जहाँ से विक निकले एक अच्छी वॉल्यूम में। तो ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट काम करा, एक अच्छी रेड कैंडल जो बहुत बड़ी बन रही थी उसको डोजी बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप स्टार्ट हुआ, अब ट्रेंड में निकला, यहाँ पे आया, यहाँ पे काम किया। तो ध्यान से देखो आप, मार्केट डाउनवर्ड है लेकिन यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 बार रिएक्शन लिया है मार्केट ने। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। आई मार्केट एक साइड ऊपर गई, नीचे ऐसे हो रहा है। ठीक है, वेट करो, हाँ, एक और चीज, आप हमेशा वेट करो, कहीं भी ट्रेड नहीं ले लेना। आधे से ज्यादा बिगिनर्स क्या करते हैं कि उनको ट्रेड लेने की बहुत जल्दी होती है कि भाई मैं तो हर जगह ट्रेड लूंगा। आपका मेन काम है पेशेंस का। जहाँ पे आपको जो चीज मिले, जिस चीज पे आप ट्रेड करते हो, तभी ट्रेड लेना है। नहीं मिल रहा तो वेट करो, फिर मत लो। जल्दबाजी में लोगे हार जाओगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे गई मार्केट, यहाँ पे आई। अब क्योंकि आपके हिसाब से ये एक लेवल है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता ये कैंडल। अब देखो, अब पता कैसे लगा कि यहाँ पे लेना चाहिए ट्रेड हमें। रेड कैंडल बनी, एग्जैक्ट हमारे लेवल से यहाँ पर रिएक्शन आया है। देख सकते हो आप, रिएक्शन आया है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया ना। आपको ध्यान से देखना है कि सर आप कैंडल पढ़ो कि कैंडल क्या कर रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिया आपके लेवल से, मतलब ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना, वेट करो। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना भी होता तो यहाँ पे ट्रेड लेते, इस एंट्री से। आपने वेट किया और यहाँ बन गई ग्रीन कैंडल, तो मतलब यहाँ पे ठीक है, अब बायर्स आ रहे हैं, आपको शॉर्टी मिल गई। अब आप इस कैंडल पे एक अच्छी एंट्री के साथ ट्रेड लेते, यहाँ पे या इस यहाँ से ट्रेड लेते, तो आप जीत जाते। देखा, अब देखो यहाँ पे सेम रिएक्शन लिया, यहाँ पे ट्रेड लेते, जीत जाते। अब देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर ट्रेड लेते, जीत जाते। यहाँ से अगर एंट्री मिलती जीत जाते। लेकिन अब ये देख के अब नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेते तो वो सही नहीं है,
क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया है ना, एग्जॉस्ट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड लोगे, हर जगह ट्रेड लोगे, ये सही नहीं है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मार्केट में। यहाँ पे समझे आप, अब ऐसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट चल रही है थोड़ी बहुत साइडवेज। तो अगर यहाँ पे हम लोग लेवल बना है, अगर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट का अपने। जिससे अगर देखते हैं हम लोग इस जगह पे, देखो ये रहा, कहने को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर लिया और थोड़ा हम लोगों ने इसे मोटा कर दिया। अब देखो ये एक लेवल है, ध्यान से देखो तो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना, लेकिन अब साइड हो चुकी है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है एक लेवल। डाउन ट्रेंड है, ट्रेड आपको नहीं लेना, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ढूंढना हो तो ऐसे ढूंढते हैं। ये देखो 2 पॉइंट मिल गया। अब तीसरे पॉइंट में देखो यहाँ वर्क किया ना वर्क, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे रेड बनी, अगली फिर ग्रीन बन गई। तो यही फर्क होता है। यहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आया ना, वहाँ पे 2 पॉइंट आपको मेन है कैंडल पढ़ना है कि इसमें हो क्या रहा है। आप ये देखो रिएक्शन, रिएक्शन क्या आ रहा है, उस हिसाब से प्रेफर करो ट्रेड लेना। ठीक है, अब जैसे देखो हमारी जो मैंने जो आपको बताया था पिछली वीडियो, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी कोई भी कैंडल एक अच्छे लेवल का 80% ब्रेकआउट करे, मतलब 50 से 80% ब्रेकआउट करे, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना है रिट्रेसमेंट का। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के एनालिसिस, तो हमें लेना चाहिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अप के लिए रिट्रेसमेंट का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड लूंगा, देखते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब मैं आपको इसलिए मना करता हूँ ना कि ऐसी मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे भी नहीं पता कि कब क्या हो। क्योंकि देखो आपकी एनालिसिस सही रहेगी, आपका सब सही रहेगा, लेकिन आप गलत जगह ट्रेड ले लोगे ना, जहाँ पे चीज काम नहीं करती, तो वहां जब आप हारोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप सोचोगे यार मैं कि मैं ट्रेड सही ले रहा हूँ, मैं हार क्यों रहा हूँ। और बहुत लोग इस चीज को देख के ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को मूवमेंट देखना है। जैसे ये देखो यहाँ पे भाई, जब डाउन ट्रेंड है इतना, तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता उतना, मुझे मतलब ले सकता हूँ लेकिन उतनी श्योरिटी नहीं होती एज कम्पेयर टू साइड वे मार्केट। यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, मैं तो ट्रेड लिया अपना सही, लेकिन मुझे क्या पता कि आप ऊपर आए ना आए, क्या पता। यहाँ पे जैसे कैंडल फाट रही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे ले लूँ ट्रेड। देखा यहाँ पे कोई सेंस नहीं है रेड बनने का, इसे ग्रीन ही बनना है, लेकिन बन गई रेड। अब इस जगह पे आके आप थोड़ा हाइपर हो जाओगे कि भाई ये वो क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे फिर मार्टिंगल पे अप लूंगा, और आप हारते रहोगे। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कितनी रेट बन जाए आपको नहीं पता। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि देखो ट्रेड कैसे, मतलब 2 लेवल वाले पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, ट्रेड आप लोगों ने लिया हो तो निकल जाते। यहाँ पे बस मैंने आपको दिखाया है कि लेवल बनाते कैसे हैं। आपको जो मैंने बोल रखा वही करना है। डाउन ट्रेंड में या कोई भी एनसी मार्केट जो ट्रेंड में चल रही हो, वहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कैंडल पे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रही है ना ग्रीन कैंडल, मार्टिंगल पे जीत जाते। लेकिन यही चीज तो दिखाता है मार्केट, आपको ट्रैप करता है कि देखो भाई ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पे लेना ही नहीं है। देखो जब भी आप ट्रेड खेलो ना, कुछ रूल्स बनाओ कि भाई मेरे ये रूल हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। जो मेरे अगर मेरा रूल ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो यहाँ पे वही क्या था, यहाँ पे आपका रूल नहीं कहता कि आप डाउन ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंड मार्केट में लेवल के बेस पे ट्रेड लो। तो आपको चाहे आप हारो या जीतो, चाहे कैंडल कुछ भी कर रही हो, आपको ट्रेड नहीं लेना। अब यहाँ पे ग्रीन बनी, अब आप सोचते कि अरे यार काश ले लेता, जीत जाता। मैंने भी नहीं लिया ना $10 के, मेरे अकाउंट में इतने पैसे कि मैं खड़े खड़े लगा दूं वहाँ पे 5 ट्रेड और, लेकिन नहीं लेना मेरे को, क्योंकि नहीं, रूल्स के अगेंस्ट है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है दोस्तों, पेशेंस चलना पड़ेगा, पेशेंस लेकर चलोगे, डिसिप्लिन लेकर चलोगे तभी होगा। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, वो एनालिसिस का गेम नहीं है, वो एक मेंटल गेम है। उसमें आपको अपने दिमाग से लड़ना है, समझे। चलते हैं दूसरे मार्केट में, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है।
ऐसे मार्केट में ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट देखो, जब आप कैंडल्स पे टाइम दोगे ना, जब आप बहुत सारे मार्केट में ट्रेड खेलोगे, बहुत ज़्यादा टाइम दोगे चार्ट के ऊपर, तब आपको पता लगेगा कि कौन से मार्केट में ट्रेड खेलना है, कौन से में नहीं खेलना। अब यहाँ पे देखो कैसी कैंडल बन रही है, अजीब अजीब सी, बड़ी छोटी मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीक निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रेफर नहीं करता मैं, अपन मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप खेल सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। देखो यहाँ पे कहने को अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड है तो मार्केट साइडवेज जिगजैग मूवमेंट में चल रही है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे कैसे पता 5 पॉइंट कहाँ है, मुझे तो इतने एरिया में देख के ट्रेड लेना है, तो अब मैं इतने एरिया पे को देख के लेवल बनाऊंगा। ठीक है, चलो बनाते हैं लेवल। पहला पॉइंट मैं बनाऊंगा यहाँ पे लाके रख दिया मैंने। अब मैं गिनूंगा पॉइंट कि कैसा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ खास मिल नहीं रहा वैसे, लेकिन एक मतलब लेकिन ये जो जोन है ना, ये जोन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत रिएक्शन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। अब देख लो पॉइंट एक ही है अगर देखा जाए तो, वैसे दो हैं लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाए तो एक ही है। अगर मुझे यहाँ ट्रेड लेना हो तो मैं क्या करूँगा, अब दिखाता हूँ। कैंडल ने मेरे रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये दिखाता है कि मेरे को ट्रेड लेना है डाउन का, तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा डाउन का। ठीक है, चलो एंट्री नहीं मिली। अब एंट्री नहीं मिली तो मैं यहाँ पे अब ट्रेड नहीं लूँगा गलत एंट्री के साथ। ठीक है, एक होता है वर्ड फोमो, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स रखते हैं। फोमो होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है और अगर आपको अच्छी एंट्री नहीं मिलती या बहुत क्लोज हो उसके या डाउट में हो, तो आप सोचते हो ना कह रहे नहीं यार मेरे को तो ट्रेड लेना है, मैं कहीं ट्रेड छूट ना जाए। तो यही होती है गलती बिगिनर में। देखो ट्रेड छूट जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड लॉस नहीं होनी चाहिए, ये बात को आप गांठ बांध लो। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या उतना लेवल मिला, नहीं मिला। मैंने मात्र ये देखा एक कि इस एरिया में, इतने एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है सेलर्स का। तो यहाँ पे देखा आया, ट्रेड लिया हम लोगों ने, नहीं ले पाए क्योंकि एंट्री नहीं मिली हम लोगों को, कैंडल रेड बनी अपनी, समझे। तो ऐसे बनाते हैं लेवल। देखो हर बार आपको 5-6 पॉइंट नहीं मिलेंगे, कभी कभार आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखो सिंपल लॉजिक क्या है इसके पीछे, मार्केट आई यहाँ पे, ये है यहाँ पे, नीचे है नीचे है, इस यहाँ पे थोड़ा मतलब जोन है बायर सेलर का बहुत चल रहा है, कैंडल भी ग्रीनर ग्रीनर बने जा रही है। ठीक है, तो सिंपल देखो ना कि मुझे ये तो मुझे मिल नहीं रहा पॉइंट, तो मैं यहाँ बनाता हूँ पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ट्रेड। अब हर बार यहाँ पे आए दबा दूँ डाउन, यहाँ पे आए डाउन दबा दूँ, ऐसा नहीं होता। हारोगे ऑब्वियसली बात है, इतना लोगे तो एक जगह लो खत्म। यहाँ पे आया, यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते थे। ठीक है, अब ये थोड़ी कि यहाँ पे रेड बन गया अगली कैंडल पे ट्रेड लोगे, ऐसे नहीं करना। तो समझे आप कि आपको बनाना कैसे है पॉइंट्स। जैसे मैं बता रहा हूँ सिंपल वही कि आप बस इतना देखो ना कि कैंडल्स का रिएक्शन हो कहाँ पर है ज़्यादा, बायर सेलर कर क्या रहे हैं, जो आपको कैसे पता लगेगा, विक के थ्रू। और जहाँ आपको मिल जाए 2-3 पॉइंट अच्छे अच्छे ठीक ठाक, वहाँ आप ले लो ट्रेड। अब देखो दूर वाले में क्या होता है ना, जैसे मैंने दूर का बना दिया, यहाँ मैंने बना लिया, या और सपोज करो मैंने यहाँ पॉइंट देख के बना दिया 5 पॉइंट, तो इतने दूर के लेवल नहीं काम करते। अब अगर मैं देखो जैसे अगर मैंने इतने एरिया में बनाया होता ट्रेड, या लेवल मैंने बनाया होता और ट्रेड लूंगा मैं, तो मुझे पता है ना कि अभी मार्केट की कंडीशन इस हिसाब से चल रही है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, समझे। यही होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को और डेप्थ में सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, कहीं भी आके मेरे को मैसेज करो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारे स्टेप्स कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। और अगर आपको पास पैसे, अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने लॉस रिकवर करो, तो सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आप लोग आओ मेरे को डीएम करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपको सिंपल कोटेक्स को डाउनलोड करना है मेरे लिंक से, उसमें कोई भी डिपॉजिट करो, $10 $20 $50, जितना आपको करना है वहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आपको सिग्नल दूंगा और आप ट्रेड लेना। ठीक है, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ देखा मैंने बहुत कि भाई ये लेवल जो है, रेजिस्टेंस मेरा बहुत अच्छा है, मैंने बनाया है एक पॉइंट को देख के, लेकिन यहाँ पे तो भाई बहुत वर्क कर रहा है, तो मैंने इस बेस पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली। ठीक है, ऐसे मेरे को लेना था डाउन, तो मैंने एंट्री थोड़ी और अच्छी ले ली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे डाउन लिया, तुम हार गए, तुम तो खाली अपना हारने का ट्रेड दिखा रहे हो। अब मैं आपको हारने का ट्रेड नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ गलतियाँ जो बिगिनर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ना माइनर से माइनर चीज बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट हुआ है हल्का सा, और ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। ये हुआ यहाँ पे, अगर आप रियल मार्केट में हो तब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओटीसी मार्केट में दोस्त बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। आप जब ट्रेड खेलो ना तो आपका पूरा आंख जो है वो नीचे चार्ट के ऊपर, हर एक माइनर से माइनर चीज देखने के लिए। यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फुल ब्रेकआउट, तो एक हुई कंटिन्यूस की ट्रेड। अब यहाँ पे आपको लेना था डाउनवर्ड की, ये आपकी होती है शॉर्ट शॉर्ट कैंडल, समझे, ये होता है सी। तो दोस्तों मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं चला गया वीडियो को छोड़ के, मैं दोबारा आ गया हूँ। तो आपको वीडियो जो देखने को मिलेगी थोड़ी आगे से मिलेगी, ठीक है। अब तो चेक करने के लिए कि मार्केट कैसी है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो चलो स्वीकार कर लूँ जो आपको दिखाया था करके। तो वो सेशन लिया मैंने, टेलीग्राम पे सिग्नल दिया, और जो भी हुआ सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट का नाम ही नहीं ले रही कैंडल। ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन बने जा रही है। अब यहाँ पे आप किस बेस पे ट्रेड लोगे, बताओ, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आप किस बेस पे ट्रेड लोगे। यही एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता, यही एक रीज़न है कि मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता। अब आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ये कैंडल जो है रेड बनती है, ग्रीन बनती है, देखते हैं। ऐसी जो मार्केट होती है ना, जो ऐसे एक अंधी ट्रेंड में आ जाती है, वहां पे क्या होता है ना कि आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, अगर आप एक एनालिसिस के बेस पे खेल रहे हो ना ट्रेड, तो आप कुछ काम ही नहीं करते ऐसे मार्केट में, और आप हारते रहोगे। अब इतनी ग्रीन कैंडल बन रही है, मुझे कैसे पता कि यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, मुझे कैसे पता, आप खुद सोचो। रेड बनी, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करना आपको, एज अ बिगिनर तो बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। मतलब अगली वीडियो में नहीं, जब भी हम सीरीज में बात करेंगे तो हम बात करेंगे, कभी कभार मिला तो मौका, या फिर जब आप मेरे से ट्रेडिंग सीखोगे ना पर्सनली, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इन डेप्थ में। जैसे यहाँ पे जो ट्रेड लिया मैंने वो लिया ये नंबर्स के बेस पे, राउंड नंबर्स के बेस पे। यहाँ पे देखो लॉजिक क्या था, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन गई, रिट्रेसमेंट आना था जो कि अब तक आया नहीं है, ठीक है। कहने को रिट्रेसमेंट आप लोगों को आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आ गया है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात बनती नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। यहाँ पे चल रहा है पैटर्न, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, तो यहाँ पे रेड कैंडल आनी थी, ग्रीन 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 बन गई। अब 50 का जो लेवल होता है ना, ये वाला लेवल, ये होता है एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल। 50 का लेवल, 000 का लेवल, कुछ लेवल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उस बेस पे ट्रेड लिया मैंने, और ट्रेड ले लिया, और हमारी ट्रेड भी हो चुकी है। तो कुल मिला के देखो यार, सिंपल समझ जाओ, आप लोग सीख गए होंगे लेवल बनाना कैसे बनाते हैं, 2 पॉइंट वाले 3 पॉइंट वाले, कहाँ पे क्या काम करना होता है, कहाँ पे क्या काम करता है, आप समझ चुके होंगे अब तक। तो यही था आज की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो है आपको पता लग जाए।